नमस्कार दोस्तों। व्यक्ति अपना जो जीवन है वह आनंद में यापन करने के लिए जो विवाह आदि कर्म करता है। विवाह के बाद कुछ लोग होते हैं जिन्हें अच्छे आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन कई बार जो आपका वैवाहिक जीवन है वह इतना क्लिष्ट और कष्टप्रद होता है कि आप जो विवाह है उससे नफरत करते हैं। दोस्तों, यह ग्रहों का प्रभाव है। ग्रहों के अधीन है कि आपको विवाह के बाद सुख मिलेगा या आपको कष्ट की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आज हम विचार करेंगे कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वह कैसा रहने वाला है। आपको विवाह के बाद आनंद की अनुभूति होगी या आपका जो वैवाहिक जीवन है वह सामान्य व्यतीत होगा या फिर कष्ट की प्राप्ति होगी। दोस्तों, जानते हैं कि ज्योतिष के अनुसार इसका जो विचार है वह कैसे किया जाता है। जो लग्न का स्वामी है, यदि वह सौम्य ग्रह है तो आपका स्वभाव नरम होगा, क्योंकि जो लग्न है उससे व्यक्ति के स्वभाव और प्रकृति का पता चलता है। उसकी प्रकृति कैसी है, क्या वो मिलवर्तनशील है अथवा वह विरोध करने वाला है। यह यदि आपका लग्नेश सौम्य ग्रह है तो आप सौम्य प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और जो मिलनसार है। यदि यह क्रूर ग्रह है अर्थात सूर्य, मंगल, शनि, यदि इनमें से कोई है तो आप उग्र स्वभाव के हैं और जो गुस्सा है अधिक होने के कारण आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी आप उलझन जा सकते हैं। क्योंकि उसके बाद आता है सातवां भाव। सातवां भाव अपने जीवन साथी का कहा गया है, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यह जो सातवां भाव है यह जीवन साथी का है। यदि लग्नेश और सप्तमेश आपस में मित्र हैं तो दोनों जो पति पत्नी है उनमें प्रेम की वृद्धि होती है। यदि यह सम है तो दोनों का जो व्यवहार है वह सामान्य होता है, ना अधिक प्रेम होता और ना ही विरोध होता। जब सप्तमेश और लग्नेश शत्रु होते हैं तब भी जो रोग है, शत्रु है, उनका जो प्रवृत्ति होती है वैसे ही आपकी जो प्रकृति है वह भी विरोधाभास की हो जाएगी। अर्थात आपका जो वैवाहिक जीवन है वह कष्टप्रद होगा। यदि सातवें घर में सौम्य ग्रह चंद्रमा, बुध अथवा शुक्र, इनमें से कोई सातवें भाव में बैठा है तो आपका जीवन साथी नरम स्वभाव का होगा, मिलनसार होगा और आपके साथ जो उसका प्रेम है वह अधिक रहेगा। यदि यहाँ पर क्रूर ग्रह है अर्थात मंगल, सूर्य अथवा शनि है और उनका जो स्वभाव है क्रोधी होने के कारण जो पति पत्नी है उनमें ज्यादा तकरार रहता है, गुस्सा रहता है। और यदि सौम्य ग्रह की पूर्ण दृष्टि हो अर्थात सूर्य जो गुरु है वह लग्न में बैठा हो, जो शुक्र है वह लग्न में हो, बुध है वह लग्न में हो, यह चंद्रमा, इनकी यदि पूर्ण दृष्टि है अर्थात लगन से ये सातवें भाव को देख रहे हैं तब भी जो आपका जीवन साथी है वह नरम स्वभाव का होगा, मिलनसार होगा और स्वाभिमानी होगा। यदि गुरु की पांचवी दृष्टि है अर्थात गुरु तीसरे बैठा है या गुरु 11वें बैठा है तब भी जो आपका जीवन साथी है वह नरम स्वभाव का एवं मिलनसार होगा। यदि जो शनि की क्रूर ग्रह की दृष्टि आ जाए तो आपका जीवन साथी क्रोधी होगा, या तो क्रूर ग्रह बैठे हो या क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो। शनि पांचवें भाव में बैठ करके तीसरी दृष्टि से देखता है तब भी पति पत्नी में झगड़ा होता है। जब लग्न में बैठ करके शनि सातवीं दृष्टि से देखता है तब भी पति पत्नी में कलह उत्पन्न होता है। जब 10वें भाव में बैठ करके शनि पूर्ण दृष्टि से सातवें भाव को देखता है तब भी जो पति पत्नी है उनमें झगड़ा उत्पन्न होता है। यदि मंगल चौथे बैठ करके पूर्ण दृष्टि से देखता है तब भी पति पत्नी में झगड़ा होता है। लग्न में बैठ करके देखता है तब भी, और यदि 12वें घर में बैठ करके देखता है तब भी उनमें झगड़ा पाया जाता है। दोस्तों, यदि आप आनंदमय जीवन चाहते हैं तो सबसे पहले जो आपके सौम्य ग्रह कमजोर है अर्थात त्रिक में बैठे हैं बुध, चंद्रमा,
6 में बैठे हो, भले 8 में बैठे हो या 12 में बैठे हैं या तीसरे बैठे हैं, तो इन्हें बलवान करने के लिए आप इनका जप करें, इनका दान करें। और जो सौम्य ग्रह हैं ये तो होगा उनका उपाय। अब जो क्रूर ग्रह हैं, क्रूर ग्रह केंद्र में कहीं पर भी बैठे हो, तब वह आपके चौथे भाव में बैठे हैं सुख का नाश करेंगे, लग्न में बैठे हैं तो शरीर का नाश करेंगे, 10वें कारोबार पर अपना प्रभाव डालेंगे। उसकी शांति के लिए आप रत्न धारण करें अथवा जो उनका दान है वह करें, और उनका जो जप है वह करने से जो आपका वैवाहिक जीवन है वह आनंदमय व्यतीत होगा। दोस्तों फिर आता है कि सप्तमेश से सप्तमेश, अर्थात जो 7वें घर का स्वामी है उससे 7वां जो लग्न है उनके जो व्यय स्थान है 12वां इसका और इसका 6वां, यह जो स्थान है जो इनके स्वामी की दशा आती है, व्यय स्थान की दशा आती है, तो पति पत्नी में झगड़ा होता है। जो इसका स्वामी है 6ठे घर का स्वामी है उसकी दशा में, अंतर दशा में जो पति पत्नी है उनका जो सुख है उसका नाश होता है। और इसी प्रकार जो 12वें घर का स्वामी है उसकी दशा अंतर दशा में रोग और शत्रुओं की वृद्धि होती है, पति पत्नी का जो तकरार है अक्सर बना रहता है। और यदि इससे चौथे घर का 1 2 3 4 और इससे चौथे घर का स्वामी की दशा अंतर दशा आती है, तो पति पत्नी में जो प्रेम है उसकी वृद्धि होती है। और जब केंद्र और त्रिकोण में 1 4 7 10 5 और 9 इनमें शुभ ग्रह बैठे हों, या जो सप्तमेश है केंद्र और त्रिकोण में बैठा हो, तो पति पत्नी का जो प्रेम है उसमें वृद्धि होती है। जब सप्तमेश अथवा लग्नेश त्रिक में बैठे हों, 6 8 11 में 12 में बैठे हों, तब क्या है, तब पति पत्नी का जो क्लेश है उसमें वृद्धि होती है। इसलिए दोस्तों सबसे पहले अपनी कुंडली का विचार करें कि जो आपका सप्तमेश है वह कितने बल में है। यदि उसका बल अधिक है तो आपको सुख मिलेगा, यदि सप्तमेश कमजोर है तो आपको कष्ट मिलेगा। इसलिए पहले उसका जप करें, दान करें एवं जो उसका रत्न है वह धारण करें, तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वह आनंद और सुख में व्यतीत होगा। और यदि फिर भी आपके जीवन में समस्याएं आती हैं तो आप अच्छे ज्योतिषी के पास उसका परामर्श करवा सकते हैं, और यदि जरूरत हो तो आप हमारे केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे और जो आपकी समस्या है उसका भी समाधान किया जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।